स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जॉब कॉस्टिंग मेथड डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जॉब स्मॉलर होता है साइज़ में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट बिगर होता है साइज़ में। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डैम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेका लेता है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी जो ठेका देता है। तो दोनों ही पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसी अनुबंध की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी नंबर से जाना जाता है, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सब उसमें डेबिट कर दिए जाते हैं, और जितने भी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाले आइटम हैं वो सब क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आती है। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान रखें, लागतें जो भी होती है, खर्चे जो भी होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जहाँ तक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सवाल है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको फुल्ली उस कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज कर दिया जाता है। जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के कॉमन होते हैं, तो उनको एक सर्टेन रीजनेबल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट वाइज उनको डिवाइड करता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड अपनाई जाती है। अब इसमें प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ध्यान रखना, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।